मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको फंडामेंटल के नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कितने जनरेशन्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें जनरेशन के अकॉर्डिंग ढूंढी गई हैं उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं जनरेशन का। सबसे पहले जनरेशन लाया क्यों गया, जनरेशन नाम ही क्यों आया। तो जितने भी टेक्नोलॉजी में और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अपडेट्स आने लगे तो उसको एक नाम देना था, क्योंकि आप खुद ही सोचिए बहुत सारी कंपनियां एक होके काम करने लगी तो उसमें किसी एक पर्सन का नाम नहीं दिया जा सकता था। इसके पहले क्या होता था कि बहुत लोग जो होते थे पर्टिकुलर, जैसे कि अबेकस ने अपना एक डिवाइस बनाया, नेपियर्स बोन जॉन नेपियर्स ने खुद का अपना एक डिवाइस बनाया, तो उन लोग के नाम से वो डिवाइस मार्केट में पब्लिश किया गया या रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन अब जनरेशन में क्या होता था कि बहुत सारे लोग मिल के एक साथ काम करते थे, तो किसी एक बंदे का नाम नहीं दिया जा सकता था। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर के फील्ड में जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आए, उसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए, उस चीज़ को पूरा एक शो करने के लिए कि कैसे हम लोग इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें चेंज आई। तो आप कह सकते हो जनरेशन इसलिए लाएगा कि टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर और ये सारी चीज़ों में अलग अलग अपडेट्स हुए, उसको एक नाम दिया गया जिसको जनरेशन हम लोग कहते हैं। तो हम लोग 5th जनरेशन तक पढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन जो होता है, फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो है टाइम पीरियड 1946 से 1959 और ये वैक्यूम ट्यूब पे बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग ब्रीफ में भी पढ़ेंगे, ये शॉर्ट में भी हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद ब्रीफ में भी पढ़ेंगे। दूसरा सेकंड जनरेशन जो आया वो हम लोग के सेकंड जनरेशन पीरियड जो टाइम पीरियड था वो 1959 से 1965। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये जहाँ ख़त्म हो रहा है उसी से ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ट्रांजिस्टर पे वर्क किया गया। थर्ड जनरेशन जो है वो 1965 से 1971 और ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड काम किया गया, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में 1971 टू 1980 और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम किया गया, जिसको माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी दिया गया। और फिफ्थ जनरेशन में अभी तक 1980 से लेके जो 2017 तक चल रहा था वो 5th जनरेशन तक था। 2017 के बाद अभी आपको पता होगा मार्केट में 6th 7th 8th जनरेशन तक मार्केट में लैपटॉप डेस्कटॉप ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो 5th जनरेशन हम लोग का 1980 से ऑनवर्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड वर्क किया जा रहा था। अब हम लोग इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो टाइम पीरियड आपका 1946 से 1959 तक था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब पे वर्क किया गया, ठीक है। आप जहाँ कर्सर ले जा रहे हैं वही मेन देखिए, ठीक है। टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड काम किया गया, ठीक है। जिसमें मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम किया गया, मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम किया गया, ठीक है। जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वही सब चीज़ें सिर्फ बता रहे हैं। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क किया गया। 4 चीज़ें मैंने बताया, टाइम पीरियड 1946 1959, ठीक है। टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में मशीन कोड लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज पे काम किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसकी साइज, अब इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो आप मेन फीचर देख सकते हो। ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे अनरिलेबल मतलब ये बहुत बड़ी साइज होती थी, इसको आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते थे। मशीन सपोर्टिंग मतलब मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करती थी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज पे वर्क किया गया था। वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्ट मतलब बहुत महंगे होते थे। जनरेट अ लॉट ऑफ हिट्स, इसमें बहुत सारे हिट जनरेट होते थे। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो बहुत स्लो काम करते थे। ह्यूज साइज बहुत बड़े, और इसमें AC करंट की ज़रूरत है। नॉन पोर्टेबल मतलब ये पोर्टेबल मतलब इसकी फाइल भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाई जा सकती थी, ना मशीन ले जाई जा सकती थी। कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता भी था चलने के लिए। फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
फर्स्ट जनरेशन का पहला जो कंप्यूटर ENIAC, दूसरा EDIWAC, ठीक है। ENIAC ये सारे फर्स्ट जनरेशन के IBM 700 ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। अब सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है 1959 से लेके 1965 तक था, ठीक है, जिसमें आपको ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया और ये मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली पे काम किया गया, ठीक है। इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए असेंबली लैंग्वेज एंड हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया गया था। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ही यूज़ किया गया था, जैसे फोटोन, कोबोल, ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसकी साइज़ थोड़ी फर्स्ट जनरेशन वाले से कम तो हो गई और इसमें काम भी अच्छा होने लगा। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें दिक्कतें थी, जैसे इसके भी कंप्यूटर के फाइल्स जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते थे। ये भी साइज में फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में कम थी, लेकिन बहुत बड़ी थी ये, ठीक है। और इसमें ये सपोर्ट करता था मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है। तो 3 ही 4 चीज़ें याद रखनी है, टाइम पीरियड, टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर। दूसरा कौन से लैंग्वेज पे वर्क किया गया था, मशीन और असेंबली, ठीक है। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसके जो कंप्यूटर ढूंढने गए थे उसको भी ध्यान रखें तो अच्छी बात है। लेकिन ओ लेवल में जनरेशन से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, बट पढ़े रहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। हिस्ट्री से तो क्वेश्चन नहीं आता है, हिस्ट्री आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री में सिर्फ आपको चार्ल्स बेबेज और अबेकस को ध्यान रखना है, लेकिन जनरेशन आपके सिलेबस में के टॉपिक में है तो आप इसको पढ़ लीजिए। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो 1965 से लेकर 1971 तक चला था, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट पे वर्क किया गया था, ठीक है। और इसमें ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ये सारी चीज़ों पे काम किया गया था। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो होता था, ये कंप्यूटर की साइज इसमें बहुत छोटी हो गई और इस थर्ड जनरेशन में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्क करने लगे। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब फोटोन, कोबोल, पास्कल, ये सारे लैंग्वेज उस टाइम ढूंढे गए थे, ठीक है। फोटोन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है। और कोबोल कंबाइंड ऑब्जेक्ट ये लैंग्वेज होते हैं सारे। कोबोल जो होता है, पास्कल जो होता है, बेसिक जो होता है, एल्गोल, ये सारे लैंग्वेज होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। और इस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, रिमोट प्रोसेसिंग हो गया था, टाइम शेयरिंग हो गया था, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था, ठीक है। अब पूछते टाइम सिर्फ लोग ये पूछते हैं आपसे कि कौन सा टाइम पीरियड था और टेक्नोलॉजी क्या थी। ये लैंग्वेजों में नहीं पूछते हैं, बट आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें जो सिस्टम ढूंढे गए थे वो ये सारे सिस्टम थे, IBM 360। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना है, सबका फुल फॉर्म तो आपसे नहीं पूछता, बट IBM बहुत पॉपुलर अभी भी ये कंपनी काम कर रही है मार्केट में, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो है, फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक चला, जिसमें हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब सर्किट का बहुत सारा कलेक्शन इसमें यूज़ किया जाने लगा। और ये भी हाई लेवल लैंग्वेज और उसके साथ ही साथ इसमें डेटाबेस पे काम किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज में C++ ये सब लैंग्वेज आ चुके थे, ठीक है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मतलब नेटवर्क का भी खोज उस टाइम तक हो चुका था, सारे काम होने लगा। और इसकी साइज़ देखिए बहुत छोटी हो गई थी। फिफ्थ जनरेशन आते आते और फोर्थ जनरेशन में ही आपका DEC 10 क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था, ठीक है। क्रे XMP ये भी सुपर कंप्यूटर था, लेकिन आपसे कोई इंडिया का सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम बताएंगे आप, ठीक है। परम 800, और अगर पूरे वर्ल्ड का पूछे तो सुपर फर्स्ट, ठीक है, सॉरी क्रे फर्स्ट। फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो 1980 से 2017 तक चल रहा था, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम किया गया। इसमें टेक्नोलॉजी, हाई लेवल लैंग्वेज और DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम जो था रियल टाइम और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया गया। और हाई लेवल लैंग्वेज में C++, जावा, .NET, ये सारे लैंग्वेज पे काम किया गया। 2017 के बाद भी सारे जनरेशन आ चुके हैं, बट आपको जो आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो फिफ्थ जनरेशन तक जानना है, ठीक है।